बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। आज हम बयान करने जा रहे हैं सूरह अन-निसा के बारे में। ये कुरान करीम की चौथी सूरह है। इसमें कुल 176 आयतें हैं और यह ज्यादातर मदीना में नाजिल हुई। निसा का अर्थ है औरतें, क्योंकि इस सूरह में महिलाओं, परिवार और समाज से जुड़े अहम कानून विस्तार से बताए गए हैं। सूरह अन-निसा आयत एक इस सूरह की पहली आयत में तमाम इंसानों को अल्लाह से डरने की नसीहत की गई है। वही अल्लाह जिसने सबको एक जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और रिश्तों की हिफाजत और उनका सम्मान करने का हुक्म दिया। सूरह अन-निसा आयत 2 से 14। यतीमों और विरासत के हक। इन आयतों में यतीमों का माल खाने से सख्त मना किया गया है। चेतावनी दी गई है कि जो लोग यतीमों का हक मारते हैं वे बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। विरासत के हिस्से तय किए गए हैं। बेटा बेटी, माँ बाप, पति और पत्नी, सबका हिस्सा साफ तौर पर बयान किया गया है। अल्लाह की तय की हुई हदों को मानने का हुक्म दिया गया है। सूरह अन-निसा आयत 15 से 35। निकाह और औरतों के हकूक। इन आयतों में बुरे कर्मों की सजा का जिक्र पुराने कानून के संदर्भ में किया गया है। औरतों के साथ भलाई और इंसाफ से रहने का हुक्म दिया गया है। मेहर देने का साफ आदेश दिया गया है। किन औरतों से निकाह हराम है उनकी पूरी सूची बयान की गई है। और अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए तो सुलह कराने की कोशिश करने का हुक्म दिया गया है। सूरह अन-निसा आयत 36 से 42। इंसाफ और अल्लाह की इबादत। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो। माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, गरीबों, पड़ोसियों, चाहे करीबी हों या दूर के, मुसाफिर और जरूरतमंद लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। तकब्बुर और दिखावे से बचो। अल्लाह घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। सूरह अन-निसा आयत 43 से 58। नमाज और अमानत। नशे की हालत में नमाज के पास न जाओ जब तक तुम्हें यह समझ न आए कि तुम क्या पढ़ रहे हो। अमानतें उनके हकदारों को वापस करो और जब भी फैसला करो इंसाफ के साथ करो। सूरह अन-निसा आयत 59 से 70। हुकूमत और इताअत अल्लाह की, उसके रसूल की और अपने हाकिम की आज्ञा का पालन करो। अगर किसी बात पर मतभेद हो जाए तो फैसला कुरान और सुन्नत की तरफ लौटा कर करो। यही वह रास्ता है जिससे समाज में इंसाफ और अमन कायम होता है। सूरह अन-निसा आयत 71 से 91। जिहाद और मुनाफिकों का जिक्र। अल्लाह के रास्ते में डटे रहने की प्रेरणा दी गई है। मुनाफिकों की निशानियां बताई गई हैं, जो जुबान से ईमान का दावा करते हैं लेकिन दिल से सच्चे नहीं होते। जंग के हालात में नमाज अदा करने का तरीका भी बताया गया है, जिसे सलातुल खौफ कहा जाता है, ताकि मुश्किल वक्त में भी इबादत न छूटे। सूरह अन-निसा आयत 92 से 93। जान लेने की सजा। अगर किसी इंसान से गलती से कत्ल हो जाए तो उसका कफ़ारा अदा करना जरूरी है, जैसे एक मोमिन गुलाम को आजाद करना और दिया यानी मुआवजा, जो मरने वाले के वारिसों को दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर किसी मोमिन की जान ले ले, उसके लिए सख्त अजाब की चेतावनी है। उसका अंजाम जहन्नम बताया गया है, जहां वह हमेशा रहेगा और उस पर अल्लाह का गजब होगा। ये आयतें इंसानी जान की पवित्रता और इंसाफ की अहमियत को साफ तौर पर बयान करती हैं। सूरह अन-निसा आयत 94 से 96। फैसला करने से पहले तहकीक। किसी के बारे में फैसला करने से पहले पूरी जांच करो। किसी के ईमान पर जल्दबाजी में हुक्म मत लगाओ। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देते हैं उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। अल्लाह इंसाफ करने वाला है और बहुत बख्शने वाला है। सूरह अन-निसा आयत 97 से 115। हिजरत, नमाज और इंसाफ आयत 97 से 100। हिजरत का हुक्म। अगर दीन की हिफाजत के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो हिजरत भी करनी चाहिए। आयत 101 से 104। नमाज और हिम्मत। हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। नमाज की पाबंदी करो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। आयत 105 से 115। इंसाफ और खयानत। कभी भी इंसाफ और सच्चाई से पीछे मत हटो। धोखा और बेइंसाफी से बचो। अल्लाह
सब कुछ जानने वाला है